सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियों के विषय में चर्चा चल रही है और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयमन, नियमन, जो प्रत्याहार हमको सिखाता है, प्रत्याहार जिसमें प्रतिष्ठित हो गया है, प्रत्याहार सिद्ध हो गया है, उसका जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उसका जीवन सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए कल्याणकारी है और स्वयं भी वह उत्थान को प्राप्त होता है। पतन उसको कभी प्राप्त नहीं होता। लोक का जो सुख है, लोक की जो पिपासा है, जो आकर्षण है, उसको कभी आकर्षित नहीं कर सकता। जो आसक्ति है उसको कभी खींच नहीं सकती। उसका मन, उसका इंद्रिय संयमन इतना दृढ़ हो जाता है कि वह संसार में जितेंद्रिय हो जाता है। गीता के कुछ श्लोकों का हम स्वाध्याय कर रहे थे और एक प्रसंग आया था कि चाहे कोई भी हो, चाहे देव हो, असुर हो, सुर हो, राजा हो, जब इनको इन विषयों ने तृप्त नहीं किया तो एक सामान्य मनुष्य को कैसे तृप्त कर सकता है। अर्थात भोग भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम जानपूर्वक उपभोग करें, मर्यादित जीवन जिएं। जो भी ईश्वर ने व्यवस्था की है, जो भी हमको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आम व्यक्ति स्वामी जी कैसे समझे कि अनासक्त क्या है और अनासक्त कैसे रहते हुए कर्म को करे, इंद्रिय निग्रह करे, प्रत्याहार का पालन करे? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से ये हम सबका कर्तव्य है, चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। जीवन में अनासक्त भाव कैसे प्रतिष्ठित हो, हम निष्प्रिय जीवन कैसे जिएं, कैसे जी सकते हैं, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या साधन हैं और उन साधनों को कैसे उनका हम उपयोग करें, ये समझ करके उस पर हमको चलने का 100% प्रयास करना चाहिए। जो बात आपने पूछी है कि वास्तव में अनासक्त हम हैं या आसक्ति सहित हैं या आसक्ति से रहित हैं, कैसे जानकारी हो, इसके लिए निरंतर जो हमारे ज्ञान से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, विवेकी हैं, सद्विवेक है जिनमें, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक समझते हैं, उनकी संगति में रहें, सत्संग करें। और सत्संग से ही विवेक आता है। सत्संग से हमको समझ में आता है कि वास्तव में जीवन क्या है और इससे ही ये सारा वैभव, परिवार भी और संसार भी, दोनों ही कल्याण को प्राप्त होंगे। फिर प्रश्न आता है कि सत्संग ना मिले तो क्या कर सकते हैं? जरूर मिलेगा, कोशिश करें, प्रयास करें, ऐसे कुसंग से बचें जो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे परिवार, ऐसे समाज में यदि जन्म हो गया है तो भी यदि मन में संकल्प है, मन में विचार है, तो ईश्वर कभी न कभी उसकी पूर्ति जरूर कराता है। थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। अनासक्त कब हम हो गए, इसका तात्पर्य क्या है?
हमारे अंदर जब किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना आए, लोभ ना आए, छल कपट ना आए, और हम कर्म करने में, पुरुषार्थ करने में पूरा भरोसा रखें, पूरे प्रसन्न रहें, संतोष युक्त रहें, तो समझो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कार्य कर रहा है। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे धनवान हो या निर्धन हो। जब व्यक्ति संतोष में जीने लगता है तो उसका धीरे धीरे इंद्रिय संयमन भी बढ़ने लगता है, और जब संतोष नहीं होता है, उसको ज्यादा भोगने की चाहना होती है, तो निश्चित रूप से वो फंसेगा। और जहां ज्यादा भोगने की चाहना है, इसका मतलब आसक्ति है, तो वहां झगड़ा भी होगा, क्रोध भी आएगा, असंतुष्टि रहेगी, मन में ग्लानि भी रहेगी और दुखी व्यक्ति रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति, इसका तात्पर्य उसको आसक्ति है। आसक्ति से बचने का एक यही उपाय है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है। जो कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं तो नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ये बात हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन और हमारा परिवार निश्चित रूप से सफल होगा। और एक संकल्प ले लिया तो संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। भाई, इंद्रियों को हम संयमित रखेंगे। जैसा गुरुजनों से सुना, जैसे माता पिता से सुना, जैसे अपने बड़ों से सुना है, वैसा ही आचरण करना है। इससे विपरीत आचरण नहीं करना। तो वो व्यक्ति अनासक्त धीरे धीरे हो जाता है कि नहीं, इस मार्ग में जाना ही नहीं है। और एक नहीं, आप सभी जानते हैं, ऐसे लोगों से आप परिचित होंगे कि वो अपने ईमानदारी में ज्यादा भरोसा रखते हैं। उनको चाहे पूरे दुनिया का ऐश्वर्य मिलता हो, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी व्यभिचार नहीं कर सकते, कभी मद्यपान नहीं कर सकते। चाहे जीवन चले चाहे न चले, वो चाहे नमक रोटी खा लें, उनको सुकून है, उनको सुख है, लेकिन किसी को सताते नहीं। वो ऐसा संकल्प जो करते हैं वो अनासक्त भाव से जीवन को जीते हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। उनके जीवन में खूब प्रसन्नता होती है, कभी भी वो भटकते नहीं हैं, कभी भी किसी को ठगते नहीं हैं। इसी को यहां पर कहा कि संतुष्ट होना चाहिए। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। मन में यदि संतुष्टि है तो व्यक्ति छल कपट द्वेष दंगा क्रोध आदि अवगुणों से बचता है और सद्गुणों से युक्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनासक्त भाव से कार्य करता है। जी ओम स्वामी जी। जी, आपने थोड़ी देर पहले 2-3 शब्द बोले थे, मिथ्याचारी, दुराचारी और दम्भी। जी, इनमें कितना सामंजस्य है स्वामी जी? ये एक जैसे ही अर्थ के हैं या अलग अलग? मिथ्याचारी तो समझ में आया जी, कि जो इंद्रियों को संयम में नहीं करता है वो उसके विपरीत काम करता है जी, मिथ्याचारी। हाँ। लेकिन वो दम्भी और दम्भी का तात्पर्य, हाँ, दुराचारी जो बुरा आचरण करता है। दुराचारी, दुर मतलब जो गलत कार्य है उसका आचरण करने वाला, वो दुराचारी कहलाता। जो मर्यादित नहीं है, जो लोक विरुद्ध है, जिसकी सम्मति न ऋषियों ने दी है और न समाज देता है, ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति दुराचारी होता है। दूसरा, दंभ का तात्पर्य जैसा व्यक्ति है, जैसा वो दिखा रहा है वैसा होता नहीं है। जो नहीं है वैसा और वैसा वो प्रदर्शन करता है, वैसा वो समझता है, ये दंभ हो गया, दंभी व्यक्ति हो गया। तो आगे हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। और जो समाज में सद्व्यवहार है, जैसे अनासक्त भाव से हम विचरण करेंगे, अनासक्त निष्काम जो कर्म है उसका आचरण करेंगे,
तो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं होती, और यदि ईर्ष्या द्वेष होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कष्ट देता है। कष्ट स्वयं लेता है, दूसरों को भी देता है। स्वयं दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। स्वयं काम क्रोध में डूबा रहता है और दूसरों को भी डुबाता है। कहते हैं हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, हैं? न खाएंगे ना खाने देंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दानव हैं, दैत्य हैं। उनके जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती है। इसलिए इंद्रियों का यहां पर नियमन कहा है। और इंद्रियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा और कही है कि व्यक्ति भोग कितना भी भोगे वो उससे तृप्त नहीं हो सकता है। इसी को यह कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में व भूय एवाभिवर्धते। महाभारत में भी कहा और मनुस्मृति में भी इसका संकेत किया कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य करता है, इंद्रियां तो तृप्त नहीं होती, वो व्यक्ति का जीवन नष्ट करती। भोगे रोग भयम, बार बार आप इसको सुनते हैं और समझते हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वीते नृपालाद भयम मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम। तो वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हम जब अपने कर्मों को करते रहेंगे, मर्यादित जीवन जीते रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां भी मन के साथ जुड़ करके सदा हमारी उन्नति वाला ही कार्य हमको जो है सौंपेंगी। उसी कार्य से हमारा जीवन दिव्य बनेगा। और काम के उपभोग से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता, बल्कि हवि, जैसे हवि घृत आहुति देने से, घी डालने से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है। तो घी से कोई अग्नि को बुझाने का प्रयास करे तो बुझा पाएगा क्या? नहीं बुझ सकती है। उसी प्रकार से यह काम को काम में अधिक जो है कोई व्यक्ति करना चाहे तो नहीं हो सकता है। हाँ, किसी के मन में ये बात आ जाए कि ठीक है, कुतर्क हो सकता है, तो समझाने के लिए उदाहरण होता है कि कोई व्यक्ति आग जलाए और उसके ऊपर कई लीटर घी डाल दे तो आग तो ऐसे बुझ ही जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यक्ति यदि डाले, एक एक चम्मच डाले, एक एक सुरवा डाले, तो अग्नि सतत बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जो अनासक्त बात जो चल रहा है जी, ये तो अच्छा जीवन के लिए, समाज गठन के लिए जरूरी है, समझ में आ रहा है जी। परंतु आज का जो जनसंख्या वृद्धि है, कंपटीशन मार्केट है, मान सम्मान का बातें हैं, चकचकिया दुनिया है जी, ये यदि जंगल में पहाड़ में 10-15 आदमी कहीं बैठते हैं, रहते हैं कोई एक माहौल में, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो दीवार का से थोड़ा निकल के जो समाज में चाहेंगे, जो स्थिति है, जो टीवी मोबाइल से लेके इत्यादि, जो पोशाक से लेके इत्यादि इत्यादि, जो नया नया मॉडल टेक्नोलॉजी का जो चीजें देखेंगे जी, उसे तो आसक्ति तो बढ़ेगा। तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए एक ही बात बताई है। देखो, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, ठीक है, अपने जो परंपरा है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे इस महान देश का ज्ञान विज्ञान है, उसको जब हम जानेंगे तो चाहे कितने भी भौतिकता में रहें, हम कभी भी उधर मुख नहीं करेंगे। भौतिकता कोई बुरी चीज नहीं है, भौतिकता होनी ही चाहिए, अभ्युदय होना चाहिए। यह तो अभ्युदय
निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। एक तरफ एक हाथ में अभ्युदय हो, एक हाथ में श्रेय हो, जो मुक्ति का मार्ग हो। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि पूरा हम भौतिक हो जाएं। भौतिक कब होते हैं? जब हमको ज्ञान नहीं होता है, हमको शास्त्रों की बात आती नहीं है, अथवा जो हमारे पूर्वजों ने जिया है उस पर हमारी श्रद्धा नहीं होती है, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जब समझने का प्रयास करेंगे तो जीने का भी प्रयास करेंगे, इससे हमारा कल्याण होगा। अब उनके पास हम बैठते नहीं, उनसे कभी कोई सदचर्चा करते नहीं, उनको ऐसा हमने जान लिया, ऐसा मान लिया कि ये तो निरर्थक है, इनका उपयोग कोई नहीं है। या आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, अथवा जो है यूथ है, वो हमारे ऋषियों के ऊपर आक्षेप करते हैं। ऋषियों की जो बातें हैं या ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उनको स्वाध्याय कभी नहीं किया, दूसरों से सुन लिया, ऐसा है, ऐसा अच्छा, ऐसा है, क्या है। और जो हमारे ऋषियों से जिन्होंने कुछ ज्ञान पाया, हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, और वो विदेशों में उसको थोड़ा सा विकसित कर दिया, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, उसको हमारे यूथ उसको ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे ऋषियों का अपमान करते हैं। तो ऐसे कभी कल्याण हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जितना ज्ञान विज्ञान है, वो चाहे जो है अमेरिका हो, जर्मन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, ये सब यहां से सीख करके जो भी आज अच्छाई है, हाँ कुछ अच्छाई होती है, परिष्कार होता रहता है जीवन में, वो ये तो प्रगति है। ज्ञान किसी का बांटा नहीं होता है, मनुष्य मात्र के लिए है, न हिंदू के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न जैन, बौद्ध, फारसी आदि जो पारस, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो। भाई मानवता का जो ज्ञान है, मानवता का जो उपदेश है, वो तो सबके लिए है। इसमें हमको जो हमारे ऋषियों ने कहा, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं करा, उसको पहले ऋषियों ने कहा पहले तुम जानो इसके बाद मानो। ये ऐसा ज्ञान है जो कभी किसी को भ्रमित नहीं करता है, सदा उसको ऊपर उठाने काम करता, किसी को संकीर्णता में जीने का या उसको जो है अपंग बना करके, उसको अपाहिज बना करके बैठाने वाला काम नहीं है वैदिक जीवन पद्धति में। वैदिक जीवन पद्धति सबको जीना चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं किसी को बनाता हूं, यह मानव केवल मानव बन जाए, ऐसा पाठ पढ़ाता हूं मैं, ऐसा पाठ पढ़ाता हूं। ये भारतीयता है, लेकिन इसको लोग जाने नहीं। तो आज जो परिवार है, जो समुदाय है, जो कुटुंब है, वो टूट रहे हैं, क्योंकि वहां भी आचार्य चाणक्य ने भी लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिजय, इंद्रिजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन, विज्ञानेन किं भवति, विज्ञानेन जितात्मा भवति, जितात्मा संपादित आत्मा भवति, संपादित आत्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः सह संयुज्यते। जो व्यक्ति सुख की कामना करता है, उसके लिए परम आवश्यक है कि अपने धर्म का पालन करे। धर्म से यहां पर आपने धर्म की खूब चर्चा सुनी है। धर्म का मतलब मानवीय कर्तव्य, स्वकर्तव्य, अपनी स्वयं की ड्यूटी जो है वही धर्म हमारा है। उसका जो पालन करता है वही सुख को प्राप्त करता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। जो आपने बात कही कि लोग में ऐसे करते हैं, तो उसका धर्म पूर्वक अर्थ कमाइए। कभी हमारा ये संकुचित विचार नहीं है, हमारी ये संकुचित संस्कृति नहीं है कि वहां पहाड़ों पे जाकर के बैठ जाओ मौन होकर के, वो भी करना है लेकिन अभ्युदय के साथ करना है। ठीक है। आज के विषय में कि लोग क्या करते हैं, परमात्मा के विषय में भी लोग अनर्गल बातें करते हैं, इंद्रियों पर तो संयम है ही नहीं। दूसरी बात, ईश्वर के ऊपर भी आक्षेप करते हैं। किसी कवि ने कहा, परम पिता से प्यार नहीं,
शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता, लेकिन अचरज यही कि बदले में कुछ नहीं लेता। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का ओ बंदे करता जरा सत्कार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई माप न सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई संसार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया। ऐसे देखो जल का भी मतलब वाटर टैक्स है, हर गैस का टैक्स है, हर प्रकार का टैक्स लगा है। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपा सालार नहीं, कर्मों का फल देव सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। हाजी, रिश्वत की सरकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का जाने कहां बिजली घर बनाया, सूरज चांद सितारों का जाने कहां बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं देखे धोखा, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता क्यों बंदे सत्कार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई संसार नहीं। संसार में आकर के ऐसे रच बस गए हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं और सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ गंवा देते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ऐसी धारणा के साथ हम इंद्रियों का संयमन करें, इंद्रियों को मन के साथ जोड़ें, योग प्राणायाम के साथ अपने जीवन को जिएं। इंद्रियों का संयमन, इसकी चर्चा चल रही है और यहां पर कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह हत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम। जो कह रहे हैं कि इंद्रियों और मन बुद्धि को इस काम रूपी शत्रु का अधिष्ठान या आश्रय कहा जाता है। काम इतना है कि काम को फुर्सत ही नहीं है, और यदि काम नहीं है, कार्य नहीं है, तो काम तो सताएगा ही। किसी ने एक बार महर्षि दयानंद जी से कहा कि स्वामी जी महाराज, कभी न कभी आपको कोई वासना आकर के सताई, कभी किसी सुंदर रूप को देख करके आपके अंदर वासना आई? महर्षि दयानंद जी चुप हो गए एक क्षण के लिए, और एक क्षण चुप होने के बाद बोले, भाई काम आया होगा, लेकिन मैं अपने काम में इतना व्यस्त था, आकर के उसने कहा होगा लेकिन मैंने सुना नहीं, तो फिर वापस चला गया होगा। अर्थात अपने को इतना व्यस्त रखें, मतलब व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, है? स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ऐसी धारणा के साथ जो व्यक्ति व्यस्त नहीं है वो स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ नहीं है वो कभी भी अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि ये इंद्रियाणी, जो इंद्रियाणी मनोबुद्धि,
इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब अस्य अधिष्ठानम, इसके अधिष्ठान उच्यते, अधिष्ठान कहे जाते हैं। और यह ऐसा कामः, ये काम एतैः मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही जानम, जान को आवृत कर लेता है, जान को ढक लेता है, जान को चारों ओर से घेर लेता है, आच्छादित कर लेता है और जीवात्मा को विमोहित कर लेता है। विमोहयति, उसको क्या करता है? मोहित कर लेता है। और अगली बात कही, तस्मात् तुम इंद्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभा पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। बहुत सुंदर बात कही है कि हे पार्थ, यदि तुम कल्याण चाहते हो, हे अर्जुन यदि कल्याण चाहते हो, तस्मात् इसलिए भरतर्षभ, हे अर्जुन तुम आदौ पहले इंद्रियाणी, इंद्रियों को नियम्य वश में करो, इंद्रियों को वश में पहले करो। और एनम, इस ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पाप मानम, महान पापी काम को ही अवश्य ही प्रजहि, इसको मार डालो, काम को मार डालो, अर्थात काम की समाप्ति कर दो। ये बड़ा भारी शत्रु है, इसका नाश करो तत्काल। और आगे कहा, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तु सा, कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से प्राणी यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म आहु कहते हैं। और इंद्रियेभ्यः, इन इंद्रियों से भी, परम जो है मन, मन को भी इंद्रियों से ज्यादा बड़ा माना है। और मनसा तु परा बुद्धि, बुद्धि से, मन से भी बड़ा क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से, बुद्धि या तो बुद्धे परतः अत्यंत सह, सह कहा स आत्मा, वो आत्मा इससे भी बढ़कर के है। इसलिए ये जो सारा स्वाध्याय है, ये जो सारा उपदेश है, जो संदेश है, जो आदेश है, उसको हम धारण करें। यदि हम दशांश भी धारण करते हैं, चौथाई भी धारण करते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई ईश्वर के यहाँ भेदभाव नहीं है, कोई किसी से उसका राग और द्वेष नहीं है। वो हमारी रक्षा सर्वथा सर्वदा सर्वत्र करता है। हम ऐसे भाव से हमेशा आगे जीवन जीने का संकल्प लेते रहें और उसको पूरा करने का भी पूरा प्रयास करते रहें। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।